आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरियम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैक्टीरियम क्या है और जीन्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियम की, तो बैक्टीरिया जब हम यूज करते हैं तो वो प्लूरल होता है यानी जमा, और उसका सिंगुलर क्या है, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है, बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम का मतलब है हम अभी एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है और ये इतने छोटे होते हैं कि ये हम आम तौर पे नहीं देख सकते, यानी आम आंख से। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और अब अगर हम बात करें जीन्स की, कि जीन्स क्या हैं, तो जीन्स विरासती मादे के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। विरासती मादा यानी जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स उन मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और ये क्या होते हैं? टाइनी यूनिट्स, यानी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन इंट्रोड्यूस की जाती है। तो उसको समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन सा पार्ट होता है बैक्टीरियल सेल का जो अपने अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो पार्ट होता है प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड भी विरासती मादा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, यानी जो विरासती मादा है ये है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है वो अलग से यहाँ पे मौजूद है और ये क्या है? छोटे छोटे स्मॉल हैं, सर्कुलर हैं, सर्कल फॉर्म में है और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि ये इस तरह सीढ़ी की तरह दो स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये क्या होता है? छोटे छोटे सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के। तो मेन जो बैक्टीरिया का अपना विरासती मादा होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है इस शक्ल में। तो प्लाज्मिड भी डीएनए का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अलग सर्कुलर शक्ल में मौजूद होता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो जीन्स हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो हम इस डायग्राम की मदद से वन बाय वन करके सारे स्टेप्स देखेंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म जिससे कि जीन ली जाती है और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? डोनर। और उस सेल यानी जिस सेल से वो जीन ली जाएगी, जिस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वहां से जो जीन ली जाएगी, उसको कहेंगे डोनर सेल। डोनर का मतलब होता है देने वाला। तो डोनर सेल कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? डोनर सेल उस ऑर्गेनिज्म का सेल होता है जो कि डोनेट करता है, जो देता है जीन। तो डोनर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन इज ऑब्टेन्ड, जिससे जीन हासिल की जाती है। तो ये तो सेल हो गया डोनर सेल। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है उसको कहेंगे कैरियर। तो कैरियर कौन सा क्या चीज हुई? प्लाज्मिड का मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है, ये काबिलियत होती है कि वो स्पेसिफिक कोई खास जीन जो है वो अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर सके। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर से अगर हमें कोई डिजायर्ड जीन चाहिए या हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म जिसे डोनर कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के उस खास सेल के अंदर से जीन ली जाएगी और जीन कहाँ पे मौजूद होगी? उसके न्यूक्लियस में। तो जीन लेके, तो अब इस जीन को क्या कहेंगे? डोनर जीन। अब हम अगर यहाँ पे देखें ये, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? बैक्टीरियल सेल मौजूद है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर से कौन सा हिस्सा लिया जाएगा? प्लाज्मिड का, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, तो उसको एक खास हिस्से से कट किया जाएगा। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या किया? कट किया। अब इसको कट करके खास प्रोसीजर की मदद से जो ये वाली जीन थी जो डोनर सेल से ली गई थी, उस जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर। तो ये क्या है कि डोनर जीन इज अटैच टू प्लाज्मिड। अब क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल है, अब इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि अब इसमें डीएनए का कॉम्बिनेशन है। एक तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए यानी विरासती मादा,
और साथ साथ कौन सा क्या चीज मौजूद होगी, जो जीन है, जो डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद होते हैं, तो वो भी अब क्या है, वो भी ये विरासती मादा भी अब इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस है। इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी डीएनए का कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको दोबारा से बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी अब इसको दाखिल क्यों किया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, कॉपीज बनाता है। यानी 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह काफी सारी कॉपीज बनती जाती हैं। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करता जाएगा, वैसे वैसे बैक्टीरिया के अंदर जो भी चीजें मौजूद होंगी उसकी भी उतनी ही कॉपीज बनेंगी। तो यहाँ पे क्योंकि इसके अपने मटेरियल्स के साथ साथ इसके अंदर फॉरेन जीन भी है, या फॉरेन हम कहें डीएनए भी है, तो उसकी भी उतनी ही कॉपीज बनती जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे अगर इस स्टेप में देखें तो क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि अब इसकी जो जीन है, यानी इसका जो विरासती मादा है वो मॉडिफाई हो गया है, वो चेंज हो गया है। किस वजह से, कि जो डोनर जीन इसके अंदर आई है। तो अब यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है ये ग्रीन ग्रीन कलर के, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल हैं। अब इसकी ज्यादा सारी कॉपीज बन रही हैं, तो जितनी कॉपीज इसकी बैक्टीरिया की बनती जाएंगी उतना ही इसके अंदर विरासती मादा भी कॉपी होता जाएगा, और उतनी ही जो फॉरेन जो जीन थी जिसे हम डोनर जीन कहते हैं उसकी भी उतनी कॉपीज बनती जाएंगी। अब वो जीन क्या करेगी, वो जीन बनाएगी खास किस्म की प्रोटीन्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमें वो खास किस्म की प्रोटीन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से बाकी चीजों को अलग करके जो प्रोटीन हमें चाहिए उसको अलग पैक कर देंगे इस स्टेप में। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं, या ये जो हम मटेरियल यहाँ से जो जीन को इंट्रोड्यूस करके तो जीन से जो प्रोटीन बनती है तो वो हासिल करते हम काफी सारे मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए भी लेते हैं, किसी डिजीज के लिए वैक्सीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या हासिल करते हैं। तो इस तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होता है वो इस्तेमाल होता है काफी सारे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, यानी हेल्थ की फील्ड में। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट या डिजायर्ड जो हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम हासिल कर सकें। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरियम के बारे में।